Hello bachchon, let's see this question and the question says socket in pelvic girdle in which head of femur articulates is formed by fusion of, and the options are ischium and pubis only, ilium and pubis only, tilium and pubis only, tilium, ischium and pubis only. It's not tilium, it's ilium and pubis and it's ilium and pubis only. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है pelvic girdle. pelvic girdle. अभी पेल्विक गर्डल क्या होता है? सो पेल्विक गर्डल ये पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन का. इट इज अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. ए डबल पी ई एन डी आई सी यू एल ए आर. इट्स अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. एस के ई एल ई टी ओ एन. ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है. अब पेल्विक गर्डल में होता क्या क्या है? तो पेल्विक गर्डल कंसिस्ट करता है टू कॉक्सल बोन. सो इट कंसिस्ट ऑफ two coxal bone two coxal bones. सो पेल्विक गर्डल में दो कॉक्सल बोन्स होती हैं और जो दो कॉक्सल बोन है वो बनी होती हैं फ्यूजन ऑफ थ्री बोन से. एंड ये जो कॉक्सल बोन्स होती हैं, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ईच कॉक्सल बोन ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड by the fusion of by the fusion of three bones. बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स. और थ्री बोन्स कौन कौन सी होती हैं? सो ईच देखो, जो पेल्विक गर्डल ये बनी होती है बाई कंसिस्ट करती है दो कॉक्सल बोन और ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स. और थ्री बोन्स का नाम क्या क्या है? सो थ्री बोन का नाम है इलियम, इस्चियम एंड प्यूपिस. इसमें है इलियम, इलियम आई एल आई यू एम. इसकी स्पेलिंग याद रखनी है. इलियम, इस्चियम आई एस सी एच आई यू एम, सी एच आई यू एम. इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. प्यूबिस पी यू बी आई एस. प्यूबिस पी यू बी आई एस. सो जो ईच कॉक्सल बोन है ये फॉर्म होती है बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन जो कि है इलियम एंड प्यूपिस. और जो इसका पॉइंट ऑफ फ्यूजन होता है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, इसके बाद बात करते हैं एट पॉइंट ऑफ फ्यूजन. एट पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ दीज थ्री बोन. एट पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ दीज थ्री बोन दीज थ्री बोन्स एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है. एक कैविटी फॉर्म होती है. एक कैविटी फॉर्म्स. और उस कैविटी का नाम क्या होता है? उस कैविटी का नाम होता है एसिटाबुलम. उस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम. ए सी ई टी ए बी यू एल यू एम. एसिटाबुलम कैविटी बनती है. और जो एसिटाबुलम कैविटी है, इसी एसिटाबुलम कैविटी में थाई बोन आके आर्टिकुलेट करती है. इसी एसिटाबुलम कैविटी में थाई बोन, टी एच आई जी एच, थाई बोन, जिसे हम लोग बोलते हैं थाई बोन, जिसे बोला जाता है फीमर, जिसे बोला जाता है फीमर, वो जो है आर्टिकुलेट करती है. थाई बोन आर्टिकुलेट करती है. आर्टिकुलेट्स आर्टिकुलेट्स. सो इसी एसिटाबुलम, इसी कैविटी में जो कि बनती है बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, जिसका नाम इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इसी में जो है थाई बोन आके आर्टिकुलेट करती है. और जो इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दो हाफ होता है पेल्विक गर्डल का. टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल. टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल. टू हाफ्स, एच एल वी ई एस. टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डल
ये मीट करते हैं eventually टू halves ऑफ pelvic girdle। क्योंकि pelvic girdle दो हाफ से बनता है, तो टू हाफ pelvic girdle वो मीट करते हैं eventually, मीट ventrally, और ये फॉर्म करते हैं pubic symphysis, मीट ventrally to form pubic symphysis, pubic symphysis, SYM PHYSIS, pubic symphysis फॉर्म करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कि सॉकेट इन पेल्विक गर्डल इन विच हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट्स बाय द फ्यूजन ऑफ, कौन सा सॉकेट की बात कर रहा है? सॉकेट का नाम एसिटाबुलम कैविटी, और जो है जो कैविटी बनती है उसे बोलते हैं एसिटाबुलम, और उसमें कौन सा हेड ऑफ फीमर मतलब थाई बोन आर्टिकुलेट करती है, वो किस वो जो सॉकेट या कैविटी है वो किस बोन की फ्यूजन से बनता है? तो वो बनता है फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, दैट इज इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये बनता है फ्यूजन ऑफ इस्चियम एंड प्यूबिस ओनली नहीं, इलियम एंड प्यूबिस ओनली नहीं, इलियम एंड इस्चियम ओनली नहीं, ये बनेगा इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस के फॉर्मेशन से। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।